अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा भानगढ़ का किला आज देखने में सिर्फ पत्थरों का ढांचा लगता है, लेकिन यह पत्थर साधारण नहीं है। इन पत्थरों ने सदियों पहले हंसते खेलते लोगों की आवाजें सुनी थीं, रानियों के पैरों की आहट महसूस की थी, बच्चों की किलकारियां झेली थीं, और फिर एक दिन सब कुछ अचानक ऐसे खामोश हो गया जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। भानगढ़ की शुरुआत किसी श्राप से नहीं हुई थी। इसकी नींव डर पर नहीं, बल्कि समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखी गई थी। 17वीं शताब्दी में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह को यह क्षेत्र सौंपा। माधो सिंह ने अरावली की पहाड़ियों को देखकर यहां एक ऐसे नगर की कल्पना की जो दुश्मनों से सुरक्षित हो, व्यापार में आगे हो और जहां धर्म, कला और संस्कृति फलें फूलें। किला बना, ऊंची दीवारें खड़ी की गईं, मंदिर बने, बाजार बसे, घरों की कतारें सजी। भानगढ़ केवल एक किला नहीं था, वह एक पूरा जीवित शहर था। सुबह मंदिरों की घंटियों से होती थी और शाम दियों की रोशनी से। यहां की गलियों में डर नहीं, भरोसा बसता था। माधो सिंह की रानियां केवल राजमहल की शोभा नहीं थीं, वे शिक्षित थीं, धर्म में आस्था रखने वाली थीं और प्रजा के दुख सुख से जुड़ी हुई थीं। लेकिन इस नगर की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन जो लोग उसे सच में जानते थे वे कहते थे कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक था। वह आंखों से ही सामने वाले की नीयत पढ़ लेती थी। कई राजाओं ने विवाह के प्रस्ताव भेजे, कई ने उपहारों के पहाड़ लगा दिए, लेकिन रत्नावती ने किसी को तुरंत स्वीकार नहीं किया। वह जानती थी कि एक गलत निर्णय पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है। यहीं से भानगढ़ की कहानी ने वह मोड़ लिया जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। भानगढ़ की सीमा के बाहर पहाड़ियों की ओट में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिससे लोग दूर रहते थे। उसका नाम था सिंहिया। वह कोई साधु नहीं था, लेकिन साधु का वेश धरता था। वह कोई विद्वान नहीं था, लेकिन मंत्रों का ज्ञान रखता था। उसका मन तपस्या में नहीं, बल्कि काले तंत्र में डूबा हुआ था। लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें धोखा देना उसकी आदत थी। जब सिंहिया ने पहली बार रत्नावती को देखा तो उसके भीतर प्रेम नहीं जगा, उसके भीतर जागा अधिकार का भाव। उसे लगा कि जिस स्त्री की सुंदरता पूरे राज्य को मोहित कर सकती है वह उसकी होनी चाहिए। उसने यह नहीं सोचा कि रत्नावती एक राजकुमारी है, एक स्वतंत्र चेतना है। उसने केवल यह सोचा कि तंत्र के बल पर सब कुछ पाया जा सकता है। सिंहिया ने वशीकरण का रास्ता चुना। उसने एक ऐसा इत्र तैयार किया जिसके बारे में उसका विश्वास था कि जैसे ही रत्नावती उसे उपयोग करेगी उसकी चेतना पर उसका अधिकार हो जाएगा। वह व्यापारी का वेश धरकर बाजार पहुंचा। उसने इत्र रत्नावती के सामने रखा, लेकिन रत्नावती मूर्ख नहीं थी। उसने इत्र को उठाया नहीं, उसने ध्यान से देखा। कहा जाता है कि उसे उस शीशी में अपना प्रतिबिंब सही नहीं दिखा। उसी क्षण उसने सच्चाई समझ ली। उसने इत्र को जमीन पर फेंक दिया। वह इत्र एक पत्थर पर गिरा और वही पत्थर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होकर सिंहिया की ओर लुढ़कने लगा। सिंहिया भागा, लेकिन भाग्य उससे तेज था। पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते समय सिंहिया ने जो कहा वही भानगढ़ की मौत का ऐलान था। उसने कहा कि जैसे उसकी इच्छा अधूरी रह गई, वैसे ही यह नगर भी कभी पूरा नहीं होगा। यहां रहने वालों को न चैन मिलेगा न मुक्ति। यह भूमि एक दिन जीवित लोगों को स्वीकार करना बंद कर देगी। शुरुआत में किसी ने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। फसलें सूखने लगीं, कुओं का पानी खारा होने लगा, रातों में अजीब आवाजें आने लगीं, दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के चलने की आहट होती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। राजा ने यज्ञ करवाए, साधुओं को बुलाया, मंत्र पढ़े गए, लेकिन ऐसा लगा जैसे मंत्र दीवारों से टकराकर वापस लौट आ रहे हों। जैसे इस भूमि ने किसी भी प्रकार की शुद्धि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। इसी बीच पड़ोसी राज्यों ने भानगढ़ की कमजोरी देख ली। हमला हुआ, युद्ध शुरू हुआ। भानगढ़ की सेना थकी हुई थी, मनोबल पहले ही टूट चुका था, हार निश्चित थी। और तब आया वह क्षण जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए मृत बना दिया। जब शत्रु किले में प्रवेश करने ही वाले थे, रानियों ने एकत्र होकर निर्णय लिया। उनके सामने दो ही रास्ते थे, अपमान या अग्नि। उन्होंने अग्नि को चुना। जौहर की तैयारी हुई, महल में आग जलाई गई,
कहा जाता है कि रत्नावती सबसे आगे थी। उसने बिना काम पे अग्नि में प्रवेश किया। उसके पीछे अन्य रानियां गईं। उस रात महल नहीं जला था, उस रात भानगढ़ की आत्मा जल गई थी। अगले दिन युद्ध हुआ। राजा और सैनिक मारे गए। शत्रु ने किला जीत लिया, लेकिन वे उस जीत का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि जैसे ही सूर्य ढला वही डर उनके ऊपर टूट पड़ा। कई सैनिक रातों रात मारे गए, कई पागल हो गए, कोई भी वहां टिक नहीं पाया। समय बीतता गया, भानगढ़ उजड़ गया, लोग इसे छोड़कर चले गए, लेकिन वह नगर कभी पूरी तरह खामोश नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है कि रात में वहां चूड़ियों की आवाज आती है, किसी के चलने की पदचाप सुनाई देती है, कभी कभी स्त्रियों के रोने की आवाज हवा में घुल जाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने परछाइयां देखी हैं जो दीवारों से निकलती हैं और फिर दीवारों में ही समा जाती हैं। इसी कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वहां साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध। यह केवल सुरक्षा का आदेश नहीं है, ये एक स्वीकारोक्ति है कि वहां कुछ ऐसा है जिसे आज भी समझा नहीं जा सका। भानगढ़ एक खंडहर नहीं है, वह एक रुका हुआ समय है, एक ऐसा नगर जो मरा नहीं, बस सांस नहीं लेता।